प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको हमारा प्रेमी सलाम। जैसे कि पहली वीडियो हमने पॉइंट नंबर 1 में भाई फ्रांसिस को जवाब देने के लिए बनाया था कि ट्रिनिटी, भाई ब्रैनम ट्रिनिटी शिक्षण गलत है करके साबित किए। भाई ब्रैनम ही नहीं, बाइबल में ही ट्रिनिटी शिक्षण नहीं है। मैंने कई वचन के हवाले दिए हैं। पॉइंट नंबर 2 पर हम लोग डिस्कस करेंगे और यह पॉइंट नंबर 2 है बैप्टिज्म के ऊपर। भाई कह रहे हैं कि भाई ब्रैनम ने कहा केवल जीसस ओनली के नाम पर ही बपतिस्मा लेना है, अन्य बपतिस्मा जो है सब गलत है। दूसरा, विलियम ब्रैनहम का सिद्धांत है कि हर कोई व्यक्ति को जीसस ओनली के नाम से ही बपतिस्मा लेना चाहिए, यानी कि यीशु के नाम से ही बपतिस्मा लेना चाहिए और बाकी प्रकार का बपतिस्मा गलत है। ऐसा भाई ब्रैनम ने कहीं नहीं कहा कि जीसस ओनली, ये शब्द आपने ऐड किया है। भाई ब्रैनम ने यीशु मसीह के नाम पे बपतिस्मा लेने के लिए कहा। भाई ब्रैनम ही नहीं, बाइबल भी यही कहती है। शायद आपने बाइबल नहीं पढ़ा होगा। अगर आप बाइबल पढ़ते तो आपको यह बात की जानकारी होती कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रय के शिक्षण या शीर्षक के ऊपर बाइबल में किसी ने बपतिस्मा दिया भी नहीं, लिया भी नहीं। आपके पास एक आधार है मत्ती 28:19, जिस पे लिखा है यीशु मसीह ने कहा तुम जाकर चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। ये वचन आपके पास में, और आप कहते हैं कि यही बपतिस्मा का रियल फॉर्मूला है। यह आपका सोच गलत है। और अगर आपका सोच है कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा ही होना था, तो आप बाइबल में हमें बताएं कि बपतिस्मा कहाँ पर हुआ है या किसने ये बपतिस्मा लिया है। फिर मैं आपको वही हकीकत में लेकर आऊँगा। निश्चयन बैठक में ये डिसाइड हुआ और ये त्रैक्य बपतिस्मा का फॉर्मूला वहीं से शुरुआत हुई। जैसे बाबेल शहर जहाँ से भाषाओं में गड़बड़ी हुई थी, उसी तरीके से ये वाला 325 सदी की बाबेल में ये सारे डॉक्ट्रिनों की गड़बड़ी हुई। मैं वहीं से शुरू करता हूँ जहाँ आप कहते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 28:19 में कहा तुम जाकर चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। पर आगे आप पढ़िए, सबसे पहली बपतिस्मा प्रेरितों की किताब 2 अध्याय में, जो प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार लोग इकट्ठे थे, ऊपरी कोठरी में लगभग 120 लोग। 2 अध्याय प्रेरितों के 1 से 4 तक लिखा है पवित्र आत्मा आ गया एकाएक और वे सब अन्य आत्मा से भर गए और भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे। और उनके बीच पतरस उठकर खड़ा हुआ और उन्होंने उनके ऊपर सुसमाचार को दिखाकर एक आरोप लगाया। 36 वचन पर जब आप आएंगे, लिखा है कि तुमने जिस यीशु को क्रूस पर चढ़ाया वह मसीह भी और प्रभु भी, यानी प्रभु यीशु मसीह। ये तीनों को आप वहां पर देख सकते हैं। 37 में लोग बोलते हैं कि हे साहिब हम लोग क्या करें। पतरस ने उनके ऊपर आरोप लगाया, तुमने उस यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, वो प्रभु भी है और वो मसीह भी है। तब लोगों ने बोले हे साहिबो हम क्या करें, क्योंकि छीनने वाले के हृदय छिद गए। पतरस ने 38 में कहा मन फिराओ और तुम में से प्रत्येक जन पाप की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। आज जो पवित्र आत्मा का दान का वर्णन करते हैं, हमें पवित्र आत्मा मिला है, हमें पवित्र आत्मा का वरदान मिला है, हमें उन पर शक आता है, क्योंकि बाइबल कहती है यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेने के बाद उनको पवित्र आत्मा का दान मिलता है। इन्होंने बपतिस्मा को नहीं पाए, लेकिन इनको दान मिल गया। इनके ऊपर शंका होती है मुझे कि किस प्रकार का दान इन्हें मिल गया है। उन्हीं दिनों में 41 वचन 41 वर्ष में लिखा है लगभग 3000 लोगों ने जो वचन को ग्रहण किया उनके साथ मिल गए, यानी 3000 लोगों के आसपास बपतिस्मा पाए प्रभु यीशु के नाम से।
इसके आगे आप जाते हैं प्रेरितों के 8 अध्याय के अंदर, जब फिलिप्पुस समारिया में गया, वहां लोगों ने विश्वास किया और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा पाई। उसकी 16 आयत में, 8 का 16। और हम देखते हैं थोड़ा आगे प्रेरितों के 10 अध्याय के अंदर, कुरनेलियुस के घर में पतरस गया, उनको सुसमाचार सुनाया। 10 के 43 वचन में उसने साबित किया कि सभी नबियों ने गवाही दी, उसके नाम में तुम्हें पाप की क्षमा मिलती है। और आगे पवित्र आत्मा उन पर उतर आया और वे बपतिस्मा की तैयारी करे। वहां पर कुरनेलियुस के घराने को 48 वचन में प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया गया। फिर आप आइए 19वां अध्याय के अंदर, पौलुस ऊपर के सारे प्रांतों में होकर इफिसुस में आया और उन्हें कुछ चेलों को पाकर पूछा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने कहा, हम तो इसकी चर्चा भी नहीं सुनी थी। तब पौलुस ने दूसरा सवाल ये पूछा, तुमने बपतिस्मा किसका लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के हाथ से ली। तब पौलुस उनको समझाता है कि यूहन्ना ने मन फिराव का बपतिस्मा दिया था और कहा, मेरे बाद आने वाला एक बपतिस्मा है, आग का बपतिस्मा। देखिए, वो मन फिराव का बपतिस्मा था। ये समझाते ही प्रेरितों के काम 19वां अध्याय 5 वचन में, वहां पर लगभग 12 लोगों ने पौलुस के हाथ से दोबारा बपतिस्मा लिया। जिनका बपतिस्मा पहला हो चुका था यूहन्ना के द्वारा, उन्होंने दोबारा बपतिस्मा लिया प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैंने आपको जो आयतें दी है, प्रसिद्ध 2:38 यीशु का नाम का बपतिस्मा, 8:16 यीशु का नाम का बपतिस्मा, 10:48 यीशु का नाम का बपतिस्मा, 19:5 यीशु का नाम का बपतिस्मा। अभी आप बोलते हैं भाई ब्रनम कहते हैं कि यीशु का नाम में बपतिस्मा ले, बाइबल क्या कहता है? आप बाइबल पढ़े नहीं? ये भाई ब्रनम ने नहीं कहा, ये तो पहले बाइबल कहता है, और जो बाइबल कहती है वो भाई ब्रनम कहते हैं। आप भाई ब्रनम का नाम आगे डाल रहे हैं, तो फिर आपके बाइबल में ये वचन नहीं है जो मैंने आपको बताया अभी। अब मैंने आपको 4 पुरावा दिया यीशु का नाम का बपतिस्मा। अब भाई फ्रांसिस, आप मुझे एक पुरावा दीजिए जहां पिता पुत्र पवित्र आत्मा के शीर्षक में बाइबल में बपतिस्मा कोई दिया हो या कोई लिया हो। एक पुरावा दीजिए, एक सबूत दीजिए हमें, और आप साबित करिए कि आप एकदम राइट डॉक्ट्रिन को फॉलो कर रहे हैं। वरना अब हमसे पूछे, हम आपको बताएंगे ये फॉर्मूला के अंदर बपतिस्मा कहां से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, कैसे कलीसिया इस भरमाहट के अंदर चली गई। यीशु के नाम में बपतिस्मा क्यों पाना है? कारण लूक 24 अध्याय 47 वचन में लिखा है, उसके नाम में पाप की क्षमा का और मन फिराव का प्रचार किया जाएगा। उसके नाम में। प्रेरितों के काम 4 अध्याय का 12 वचन में लिखा है, आसमान और जमीन में कोई नाम नहीं जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो सकता है। पहली यूहन्ना की पत्री 2:12 में लिखा है, हे बालको, उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। प्रेरितों के काम 16:31 में, उठ अब क्यों देर करता है। 22 के 16 में, उसका नाम ले अपने पापों को धो डाल। आसमान और जमीन में एक ही नाम तो है जिससे पाप की क्षमा मिलेगी। मत्ती 1 अध्याय 21 में लिखा है, उसका नाम यीशु रखना, वह अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा। ये नाम ही इसलिए उतर कर आया कि हमको पापों से रिहाई दे। आप लोग यीशु के नाम से भूतें निकालते हैं, यीशु के नाम में चिन्ह चमत्कार करते हैं, यीशु के नाम में अद्भुत कामें दिखाते हैं, लेकिन जहां पाप की क्षमा यीशु के नाम में मिलती है वो आप लोगों को नहीं बताते। आपको चंगाई मिलना या दुनियावी आशीष मिलना शैतान को कोई तकलीफ नहीं है और कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपको पाप का क्षमा मिलना शैतान को परेशानी है। इसीलिए ये वाला सत्य को शैतान ने सभी कलीसियाओं से छुपा के रखा। मैं फिर से आपसे कहता हूं, भाई ब्रनम ने नहीं कहा यीशु के नाम में बपतिस्मा लेना, बाइबल कहती है यीशु के नाम में बपतिस्मा लेना। इसके अलावा और कोई भी बपतिस्मा बाइबल में है नहीं।
अगर है तो आप हमें पुरावा दे दे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में कोई बपतिस्मा लिया हो, हम आपके हाथ से बपतिस्मा ले लेंगे। जो बाइबल में है उसे हम कभी नहीं टुकराएंगे, और जो बाइबल में नहीं है उसे हम कभी नहीं अपनाएंगे। खुदावन आपको आशीष दे। आमीन।